आज हमने चैप्टर नंबर जो 7 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह फॉलो किया है तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल नहीं होंगे। और जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनका ये नहीं आपने करना कि पीछे से ऑप्शन देख के और उनके रटे लगाना शुरू कर दें। पेपर में अगर मिसाल के तौर पर आपने जो क्वेश्चन का एमसीक्यूज़ दिमाग में याद कर लिया बगैर समझे, उसमें अगर लिखा पड़ा था 2x और पेपर में यहाँ पर 2 की जगह 3 आ जाएगा या 5 आ जाएगा, तो फिर आपके लिए इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी। इसके लिए आप जो भी एमसीक्यू सॉल्व करें, चाहे जो भी चैप्टर हो, उनको समझें। ठीक है। और वो आपको अच्छी तरह तब समझ में आएंगे जब आपने उससे पिछले वाला जो चैप्टर होगा उस पर अच्छी तरह फोकस किया होगा। आप जिस तरह सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है एमसीक्यूज़ में नंबर 1 पे, उसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या गया मैंने हमें 3 - 4x लेस देन आर इक्वल टू 11। वो कह रहे हैं कि इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन हमारे पास क्या है। इनइक्वलिटी क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसके दरमियान में ये वाला जो सिंबल आ गया ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, इनइक्वलिटी। ठीक है जी। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको इस तरह का सिंबल नज़र आए, इस तरह का सिंबल नज़र आए, या इस तरह का यूँ या इस तरह, तो ये जितने भी सिंबल जिस भी एक्सप्रेशन में आपको नज़र आए उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इनइक्वलिटी। अच्छा, फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि आप ज़रा बताएं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसकी सॉल्यूशन वो हमसे मांग रहे हैं, मतलब कि हमें इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या है। अब सॉल्व करते वक्त हमने वैल्यू किसकी निकालनी है। हमारे पास यहाँ पर ये x मौजूद है। ठीक है। ये 7.3 का यूँ समझिए क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक आधा पार्ट है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x वाले एक्सप्रेशन को एक तरफ होना चाहिए। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो प्लस का 3 है इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है। x वाली वैल्यू अलग करनी है ना, तो पहले ये प्लस वाला 3 उधर जाके हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 3। और इस साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, तो ये साइन हम तब चेंज करेंगे जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाए या डिवाइड से मल्टीपल में जाए, और एक शर्त और कि उसके साथ ख़ुद जो साइन हो वो कैसा हो, माइनस का हो, तो हम इसको चेंज करते हैं। वरना बेशक मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाए, साइन अगर उसके साथ पॉजिटिव है तो ये साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। अभी भी x हमारे पास अकेला नहीं है, ये 4 जो है मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। अब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड हो रही है तो हो सकता है साइन चेंज हो, ये सिंबल। अब देखते हैं कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रही है उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो साइन है, ये जो इनइक्वलिटी है, ये हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो डिवाइड बाय -4, 4 का टेबल इस पर 2 टाइम, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 2। तो उसने यही पूछा कि बताएं इनमें से इसका कौन सा सोल्यूशन है। तो आपके पास बुक में जो बी ऑप्शन है वो क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2। ठीक है। बुक पे आपके पास इसका ऑप्शन जो डी है पीछे वो लिखा पड़ा है, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। उसके बाद है जी हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2। ये तो आपको ख़ुद से भी आ जाना चाहिए। अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल या सिंबल्स, ये वाला सिंबल आ जाए, ये आ जाए, इज़ कॉल्ड। तो अभी पहले एमसीक्यूज़ में हमने यही बात कही कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन स्टेटमेंट जिसमें हमें ये सिंबल्स नज़र आएंगे उसको हम क्या कह देंगे, इनइक्वलिटी। ठीक है। तो ये आपके पास बुक में ऑप्शन नंबर सी है। अब इस सी के अलावा और भी ऑप्शन हैं, जैसे पहले ऑप्शन पे आपके पास लिखा हुआ है जी इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होती है, जब आपके पास दरमियान में कोई इक्वल वाला साइन आ जाए, यानी कि कोई एक्सप्रेशन लिखा पड़ा है 4x + 9 = 10। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। तो जब आपके पास कोई इक्वल का सिंबल आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद लिखा पड़ा है जी आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी में भी इक्वल का सिंबल होता है, लेकिन याद रखिएगा आइडेंटिटी ऐसी स्टेटमेंट होती है, मिसाल के तौर पर इधर मैं लिख लूँ x+9 या यूँ कहते हैं x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला एक्सपेंड होकर हमारे पास यही होता है ना, a² + b² + 2ab। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आप इधर अगर x की वैल्यू चेंज करेंगे तो जो आंसर इधर बनेगा इक्वल के इधर भी सेम वही का वही आंसर आएगा। सिंपल सी मिसाल लेते हैं, मैं x की जगह अगर 0 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 का स्क्वायर, 0 + 1 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1। अब इधर आंसर 1 निकला, चेक करते हैं उधर भी आंसर 1 आता है या नहीं। 0 पुट हुआ तो ये ख़त्म, 0 पुट हुआ तो 0 2 से मल्टीप्लाई किए ख़त्म, तो ये दोनों वैल्यूज ख़त्म, तो सिंपल सिर्फ क्या बच गया 1। तो आइडेंटिटी वो स्टेटमेंट होती है हमारे पास मैथ में कि जिसमें अगर आप x की कोई वैल्यू पुट करें तो जब दाएं और बाएं दोनों तरफ वो वैल्यू पुट होगी तो आपके पास ये वाला जो हिस्सा आएगा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये हमेशा इक्वल आते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। और एंड पर एक और ऑप्शन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, यानी कि x + 2 = 0। तो यहाँ पर x की जो पावर है वो कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या है 1 है। ठीक है, यूँ भी कह सकते हैं 4x + 6 = 10। तो इधर भी x की जो पावर है वो 1 है, यानी कि x की जो पावर है या जो y आ जाए, z आ जाए, t आ जाए, जो भी वेरिएबल आ जाए उसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अच्छा जी, इसके बाद है जी अब हमारे पास तीसरा MCQ, x = डैश इज़ अ solution of the inequality। कौन सी इनइक्वालिटी जी, -2 और 3/2। अच्छा, यहाँ पर जो अब हमारे पास ऑप्शन गिवन है ना, ए ऑप्शन है हमारे पास -5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 3/2। यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा एहतियात से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये यूँ समझिए कि आपके पास ये वाला इस तरह का क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में नहीं आया, लेकिन कंसेप्ट जो है वो आपने समझा है। वो कह रहे हैं कि x की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, x = x की जगह पर आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, इस तरह की वैल्यू पुट हो कि वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बन सके। यूँ समझिए कि वो कह रहे हैं कि बताइए यहाँ पर x की जगह पर आप इनमें से कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमें कैसे पता चले कि जी 4 ऑप्शन हैं तो इधर x की जगह पर कौन सी वैल्यू फिट आ रही है इनमें से। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि अगर हम यहाँ पर इन सिंबल्स को अच्छी तरह समझ लें। मैंने आपको समझाया था ना कि ये जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ हो उस तरफ सामने वाली जो चीज़ है वो बड़ी होती है। ठीक है, हमें अपने ज़माने में सादा अल्फाज में समझाया गया था कि ये अगर हमारे पास कोई क्या हो, प्याला हो। ठीक है जी, तो अब ज़रा बताइए कि अगर इसके अंदर चाय या कुछ भी डाला जाए तो इस तरफ हमारे पास वो हिस्सा ज़्यादा आएगा, या मैं चलें इसको उल्टा भी लूँ, यूँ कर दूँ, और यहाँ पर भी एक छोटी सी जगह होती है और इस तरफ भी अगर मैं कोई चीज़ पानी या चाय वगैरह रखूँ तो ज़ाहिरी बात है इस साइड पे हमारे पास जो क्वांटिटी होगी, मिकदार होगी, वो हमारे पास ज़्यादा होगी और इस तरफ हमारे पास मिकदार कम होगी। ठीक है, तो ये सिंबल आपको समझ में आ रहा है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं सिर्फ यूँ कर दूँ तो इसका मतलब वो मिसाल समझ आ रही है ना आपको कि इधर इस वाले हिस्से में वैल्यू ज़्यादा है और इस वाले हिस्से में वैल्यू कम है। और अगर इसी को
यूं कर दिया जाए तो इस वाले हिस्से में मिकदार ज़्यादा है, इस वाले हिस्से में मिकदार कम है, और इसी को यूं कर दिया जाए तो इस वाले हिस्से में मिकदार ज़्यादा है और इस वाले हिस्से में कम है। अब आपने ये नहीं कहना कि आपने प्याला उल्टा दिया है तो सारी चाय तो गिर जाएगी नीचे, ठीक है जी। बहरहाल हमें ये पता चला कि जिस तरफ इसका ये मुंह खुला हुआ है उस तरफ चीज़ बड़ी है और इस तरफ चीज़ कम है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो है ये हमारे पास समाल है, और जो x है वो माइनस जो 2 वैल्यू है उससे क्या है, बिगर है। अच्छा आगे चलिए, जो अब x की तरफ है वो वैल्यू क्या है, या इस सिंबल का मुंह बंद है और इस तरफ खुला है, तो इसका मतलब है अब ये वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, x से। तो x अब कैद हो गया है किसके अंदर, -2 के अंदर। हमारा ये जो x है ये इस तरह का है कि -2 से ये क्या है, बड़ा है, क्योंकि -2 से इसकी तरफ मुंह बंद है और इसकी तरफ मुंह खुला है, तो -2 से x बड़ा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो वैल्यू पुट होनी चाहिए वो -2 से बड़ी होनी चाहिए, और 3/2 से इसकी तरफ मुंह बंद है, तो इधर जो वैल्यू पुट होनी चाहिए यहाँ पर वो 3/2 से छोटी होनी चाहिए। अब 3/2 का मतलब क्या हुआ, 3/2 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.5। तो अब ऐसी वैल्यू लिखनी है जो -2 से बड़ी हो और 1.5 से छोटी हो, ताकि वो दरमियान में आ जाए, ठीक है, और फिट हो जाए। मैं आपसे पूछता कि बताइए जी 2 और 4 के दरमियान कोई वैल्यू लिखें, ऐसी वैल्यू जो 2 से बड़ी हो और 4 से कम हो, तो आप क्या देंगे, 3, क्यों जी, ऐसी है ना। तो सेम यही बात है, हमने वो नंबर लिखना है जो -2 से बड़ा हो और 1.5 से कम हो। तो अब वैसे तो बहुत से नंबर हैं, लेकिन हमने इन 4 में से कोई चूज़ करना है। तो अगर मैं इसको रियल लाइन पे ड्रा करूं, ठीक है, यहाँ पर 0 होता है, इधर -1, इधर -2, एक हमारी लिमिट यहाँ से शुरू हो रही है, फिर इधर 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3, और हमारा क्योंकि इधर वाला आंसर क्या है, 1.5, तो दूसरी लिमिट ये है। तो इस और इसके दरमियान कोई नंबर ढूंढना है। पहला नंबर -1 आ सकता है, ऊपर नहीं है, 0 आ सकता है, इन दोनों के दरमियान है, और 0 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और 1 ऊपर कहीं भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है इसका जो MCQs का ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आ गया, C आ गया, ठीक। आपने समझ के हल करने हैं, उधर पेपर में वो इसकी जगह कुछ और लिख दे, क्लोज आ जाए, तो फिर ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे। तो मतलब आपको MCQs को सॉल्व करने का प्रॉपर वे आना चाहिए। इसके बाद है जी हमारे पास MCQs नंबर 4, इफ़ x इज़ नो लॉन्गर देन 10, देन बताइए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हम कहेंगे कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक लिखी गई है। अच्छा जी, इफ़ x इज़ नो लॉन्गर देन 10, इस लाइन का मतलब है कि अगर x की कीमत, x की वैल्यू 10 से बड़ी ना हो, 10 से बड़ी ना हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से बड़ी ना हो, 10 से बड़ी नहीं है तो फिर या तो वो 10 के बराबर है या वो वैल्यू आपके पास 10 से छोटी है, जो आपने इधर लिखनी है, ठीक है जी। वो कह रहा है कि x इज़ नो लॉन्गर देन 10, कि x की वैल्यू 10 से बड़ी ना हो। तो अगर 10 से बड़ी नहीं है तो दो ही ऑप्शन है ना, या वो 10 के इक्वल होगी, या फिर वो जो वैल्यू है, वो जो x है वो 10 के इक्वल होगा, या x 10 से कम होगा। देखें ना, 10 की तरफ हमने ये बाजू खोले हुए हैं और x की तरफ हमने बंद रखे हुए हैं, यानी कि x छोटी वैल्यू है और 10 बड़ी है। तो इसका मतलब हो रहा है कि x 10 से छोटा है और इसका मतलब x 10 के इक्वल है। तो वो कह रहे हैं कि 10 से बड़ी ना हो, तो दो ऑप्शन हमारे पास आ गए। फिर बड़ी नहीं है तो फिर या तो वो उसके इक्वल होगी या फिर वो उससे छोटी वैल्यू होगी। तो अगर इन दोनों सिंबल्स को मैं मिला दूँ
तो हमें पता है कि ये वाला सिंबल बन जाएगा। इसका मतलब हो गया स्मॉलर वैल्यू, लेस वैल्यू, और इसका मतलब है इक्वल वैल्यू। तो ये दोनों सिंबल इसको इकट्ठा कर दिया जाए तो हमारे पास ये सिंबल बना, और इसका ऑप्शन हमारे पास बन गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरह चल के आगे हमारे पास एक और MCQs भी आएगा, वो भी इसी तरह ही है आसान। ऑप्शन नंबर 5, if the capacity C of an elevator is at most 1600 pounds, then चले जी, ये MCQs भी पिछले MCQ से मिलता जुलता है। वो कह रहे हैं कि इफ़ द कैपेसिटी को उसने C कह दिया ऑफ एन एलिवेटर इज़ एट मोस्ट 1600 पाउंड्स, कि आपके पास कोई एलिवेटर है, ठीक है जी, कोई लिफ्ट है, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कि जितना वो वज़न उठा सकती है वो कितना है 1600 पाउंड्स। इससे ज़्यादा वो वज़न नहीं उठा सकती, 1600 पाउंड से ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकती। तो इसका मतलब है कि फिर वो 1600 पाउंड तो वज़न उठा सकती है ना, इक्वल वाला साइन आ गया कि इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी हो गई, ये मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी, ठीक है 1600। और फिर वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि एट मोस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम जो है उसकी कैपेसिटी 1600 है। तो इसका मतलब है या वो 1600 वाली कोई चीज़ उठाएगी या उससे कोई कम वाली वैल्यू, उससे कम वज़न वाली वैल्यू उठाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि कैपेसिटी उसकी 1600 है या उसकी कैपेसिटी फिर वो ये है कि वो जो चीज़ें उठाएगी वो 1600 की पावर से कम होंगे उसकी, क्योंकि कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है 1600 है ना। तो इससे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ें हैं, जो इससे ज़्यादा वज़न रखती हैं, वो तो ये इसकी कैपेसिटी नहीं है, तो ये कैसे उठाएगी। तो फिर दो ऑप्शन ही आ गए, या तो वो 1600 मुकम्मल वैल्यू उठाएगी, यानी कि आपके पास वज़न ही 1600 हो तो वो उसको लिफ्ट कर लेगी, या फिर उससे कोई कम वज़न होगा तो वो उसको लिफ्ट कर लेगी, उससे ज़्यादा वाले वज़न को ये लिफ्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका मतलब है अब इन दो ऑप्शन को अगर हम मिला दें तो ये वाला जो सिंबल है वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है जी। अब सिंबल अब आपको आने चाहिए ना। इसका मतलब है कि मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी 1600 है, तो 1600 उसकी कैपेसिटी है, तो इसका मतलब है कैपेसिटी को 1600 के इक्वल लिखा जा सकता है अगर इसको मैथमेटिकली ज़बान में लिखा जाए। और एट मोस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो फिर मतलब इससे कम हो सकती है। तो इसके कम के लिए हमने सी की तरफ क्या रखा हुआ है, ये वाला सिंबल, ये इनइक्वालिटी का जो मुँह है वो बंद रखा है। इन दोनों को मिला दिया तो ये ऑप्शन, और ये है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास एक आखिरी MCQs रह गया है सिर्फ। x is equal to 0 is a solution of the inequality. वो कह रहे हैं कि अगर आप x की जगह पर पुट कर दें 0, x की जगह पर क्या पुट कर दें जी 0, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें x की जगह 0 पुट करें तो वो ऑप्शन आपका ठीक है। पहले ऑप्शन पे गौर करें, x ग्रेटर दैन 0,
अगर x की जगह 0 पुट किया जाए तो ये वाला सॉल्यूशन हमारे सामने आएगा। इसका मतलब है 0 0 से ग्रेटर है। ये कैसी बात हुई, 0 और 0 तो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये तो पहला ऑप्शन हमारे पास हो गया कैंसर। आगे देखते हैं, वो कह रहे हैं कि x की जगह 0 पुट करें, यहाँ पर 0 पुट करते हैं। 3x + 5 < 0। जैसे ही x की जगह पर 0 पुट होगा, ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 कर देगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा 5। अब इसका मतलब है कि 5 < 0 होता है, ये तो बात गलत है। 5 तो 0 से ग्रेटर होता है, यहाँ पर ये चीज़ गलत आई है। 5 < 0, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आगे x + 2 लिखा हुआ है जी, < 0। जब x की जगह 0 पुट होगा तो सिंपल क्या रह जाएगा 2। अब ये बात भी गलत है, इसका मतलब है कि जो 2 है वो 0 से छोटा है। 2 तो 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एक बात तय हो गई कि ऑप्शन जो डी है वही फिर ठीक होगा, क्यों जी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बोर्ड के पेपर में अक्सर कभी कभी चारों के चारों जो ऑप्शन होते हैं वो गलत आ जाते हैं। तो हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वाकई ये ऑप्शन ठीक है। x की जगह पर हमने पुट करना है 0। अगर मैं x की जगह 0 लगा दूं तो 0 तो कोई फ़र्क नहीं डालेगा, तो -2 < 0। अच्छा, अब ये हमारे पास बात बिल्कुल ठीक आ गई। क्यों, यहाँ पर 0 होता है, 0 से इस तरफ वाली वैल्यू पॉजिटिव, इस तरफ वाली वैल्यू नेगेटिव। इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, -2, -3। जैसे जैसे इधर आते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे इधर जाएंगे वैल्यूज़ प्लस होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। अगर आप गौर करें तो इसका मतलब है कि 0 बड़ा है -2 से। ठीक है जी। अब आप ये कहेंगे कि जी वैसे तो 0 छोटा होता है, तो ये तो 2 कोई ना कोई तो वैल्यू है। इसको यूँ समझिए कि आपसे मैंने कुछ भी, यूँ समझिए कि रकम नहीं ली, ठीक है, मैंने आपसे 0 रुपए लिए हैं, तो आपके पास जितने हैं उतने ही महफूज हैं। फिर मैं कहता हूँ कि मैंने आपसे -2 ले लिया, यानी कि आपके पैसों से मैंने -2 जो है वैल्यू वो ले ली, तो फिर आपके पास 10 थे तो 8 रह जाएंगे ना। इस केस में आपके पास 10 के 10 ही रह गए, इस केस में आपके पास कितने रह गए 8, तो फिर ये वैल्यू कम हो गई ना। तो इस वजह से जैसे जैसे इधर चलते जाते हैं ये आपके पास जो वैल्यू है लेस आती जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें उन्होंने बिल्कुल भी x = 0 पुट करते जाएंगे, तो ये जो आपके पास इसका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ठीक आपके पास सोल्यूशन देगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।